आज की ये सुबह शायद किसी के लिए बहुत साधारण हो, लेकिन किसी के लिए ये सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई है। हो सकता है अभी आप बिस्तर से उठे हों, शायद हाथ में चाय का कप हो, शायद मन में बहुत सारी चिंताएं हों, लेकिन इस सुबह मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आज आपकी आंख खुली है तो ये सिर्फ एक और दिन नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक नया अवसर है। आज की ये सुबह परमेश्वर की तरफ से एक प्रेम भरा संदेश है। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, रविवार की सुबह बहुत खास होती है। ये सिर्फ सप्ताह का एक दिन नहीं है, ये वो दिन है जब हम अपने दिल को परमेश्वर के सामने शांत करते हैं। कभी आपने गौर किया है, जब हम सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं तो दिल का बोझ हल्का होने लगता है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हो सकता है अभी आपका मन भारी हो। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को पैसों की चिंता है, किसी को बच्चों के भविष्य की चिंता है। और सच कहूं, हम सबकी जिंदगी में कोई न कोई चिंता होती ही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे समस्याएं लाइन लगाकर खड़ी हो गई हों। जैसे ही एक समस्या खत्म होती है, दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन आज की इस रविवार की सुबह हम एक बहुत सरल लेकिन गहरी सच्चाई याद करेंगे। परमेश्वर हमारी समस्याओं से बड़ा है। हाँ, परमेश्वर हमारी चिंताओं से बड़ा है। परमेश्वर हमारे डर से बड़ा है। पवित्र बाइबल में लिखा है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे नया बल पाएंगे। कितनी सुंदर बात है। मतलब, जब हम थक जाते हैं तब परमेश्वर हमें नई ताकत देता है। जब हम टूट जाते हैं तब परमेश्वर हमें संभालता है। जब हम रास्ता नहीं देख पाते तब परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाता है। मेरे प्रिय मित्र, जरा एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर अचानक कोई रास्ता निकल आया। कभी किसी दोस्त ने मदद कर दी, कभी कोई अच्छा समाचार मिल गया, कभी अचानक कोई समस्या हल हो गई। क्या ये सब सिर्फ संयोग था? नहीं, अक्सर वो परमेश्वर का काम होता है जो चुपचाप हमारी जिंदगी में हो रहा होता है। हम देखते नहीं, लेकिन वो काम करता रहता है। कभी कभी हम कहते हैं, हे परमेश्वर, आप कहाँ हैं? लेकिन सच ये है, वो हमेशा हमारे पास ही होता है, बस हमारा दिल शोर से भरा होता है, इसलिए हम उसकी आवाज नहीं सुन पाते। आज की ये रविवार की सुबह हम अपने दिल को शांत करेंगे। हम अपने मन की सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में रख देंगे, क्योंकि वह एक प्रेम करने वाला पिता है और एक पिता अपने बच्चों की चिंता करता है। अगर एक छोटा बच्चा अपने पिता से कहे, पिताजी, मुझे डर लग रहा है, तो क्या पिता उसे अकेला छोड़ देगा? नहीं, वो उसे अपने पास बैठाएगा, उसका हाथ पकड़ेगा और कहेगा, डरो मत, मैं यहां हूं। इसी तरह परमेश्वर भी हमसे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं? हम चिंता को पकड़ कर रखते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति भारी बोरी उठाए खड़ा हो और कोई कहे, इसे नीचे रख दो, मैं उठा लूंगा, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी बोरी पकड़े रहे। कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं। हम कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरी मदद करो, लेकिन चिंता को छोड़ते नहीं। आज की ये प्रार्थना एक छोटा सा निर्णय लेने की प्रार्थना है। आज हम चिंता को छोड़ेंगे और भरोसा पकड़ेंगे। आज हम डर को छोड़ेंगे और विश्वास पकड़ेंगे, क्योंकि जब विश्वास हमारे दिल में आता है तो डर अपने आप छोटा हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी रास्ता लंबा होता है, कभी कभी इंतजार लंबा होता है, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वो सही समय पर काम करता है। जैसे सूरज हर सुबह सही समय पर उगता है, वैसे ही परमेश्वर की मदद भी सही समय पर आती है। शायद अभी आपके जीवन में भी कोई इंतजार चल रहा है, कोई नौकरी का इंतजार कर रहा है, कोई बीमारी से ठीक होने का इंतजार कर रहा है, कोई परिवार में शांति आने का इंतजार कर रहा है। और इंतजार आसान नहीं होता, लेकिन आज की सुबह हम अपने दिल को ये याद दिलाएंगे, परमेश्वर काम कर रहा है, भले ही हम उसे देख न पाए, लेकिन वो काम कर रहा है। एक किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन खेत में खड़ा होकर नहीं कहता, बीज क्यों नहीं उगा? उसे पता होता है बीज जमीन के अंदर काम कर रहा है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन सही समय पर।
वो पौधा बनकर बाहर आता है। इसी तरह परमेश्वर भी हमारी जिंदगी में काम करता है। आज जो बीज बोया गया है, कल वो आशीष बनकर उगेगा। इसलिए आज की इस रविवार सुबह हम निराश नहीं होंगे, हम शिकायत नहीं करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि धन्यवाद करने वाला दिल चमत्कार देखने लगता है। अब आइए इस सुबह हम सब मिलकर अपने दिल को परमेश्वर के सामने झुकाते हैं। जहां भी आप अभी हैं, अपने दिल को शांत करें और परमेश्वर से ऐसे बात करें जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है। कहें, हे प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। आज मेरी आंखें खुली, ये आपका अनुग्रह है। मेरे जीवन में जो भी आशीषें हैं, उनके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु, आप मेरे जीवन को मुझसे बेहतर जानते हैं। आप मेरे संघर्षों को जानते हैं, आप मेरी चिंताओं को जानते हैं, आप मेरे आंसुओं को भी जानते हैं। आज मैं अपनी सारी चिंताओं को आपके हाथों में रखता हूं। मेरे दिल को शांति दे, मेरे मन को नया साहस दे, मेरे घर को आशीष दे, मेरे परिवार को सुरक्षित रखें, मेरे काम में कृपा दे और सबसे बढ़कर मेरे दिल को अपने प्रेम से भर दे। मेरे प्रिय मित्र, जब हम इस तरह दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। वो सिर्फ सुनता ही नहीं, वो उत्तर भी देता है, और कभी कभी उसका उत्तर हमारी कल्पना से भी सुंदर होता है। आज की इस रविवार की सुबह यही विश्वास हमारे दिल में होगा, परमेश्वर हमारे साथ है, और जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। आज का दिन आशीषों से भरा होगा, आज का दिन शांति से भरा होगा, क्योंकि आज हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, और जहां परमेश्वर होता है वहां आशा होती है, वहां शांति होती है, वहां जीवन होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस शांत सुबह में परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो एक बहुत गहरी सच्चाई हमारे दिल में उतरती है। हम अकेले नहीं हैं। कई बार जीवन हमें यह महसूस कराने की कोशिश करता है कि हम अकेले हैं। समस्याएं आती हैं, लोग कभी समझ नहीं पाते, और कभी कभी अपने ही लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी दूर नहीं जाता, वो हमेशा पास रहता है। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को दूर से भी देखती रहती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें देखता है। बाइबल में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। ये वादा सिर्फ पुराने समय के लोगों के लिए नहीं था, ये वादा आज हमारे लिए भी है। इसलिए चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हम ये याद रख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। कभी आपने सोचा है, जब हम बहुत परेशान होते हैं तब हमारे मन में सबसे ज्यादा क्या चलता है? अब क्या होगा? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन ये दिल को बेचैन कर देता है। जब भविष्य साफ दिखाई नहीं देता तब डर पैदा होता है, लेकिन विश्वास क्या कहता है? विश्वास कहता है, भविष्य मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है, और जब परमेश्वर को रास्ता पता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय मित्र, कभी कभी परमेश्वर हमें तुरंत जवाब नहीं देता और हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं गई। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमेशा सुनता है। कभी उसका जवाब हाँ होता है, कभी उसका जवाब थोड़ा इंतजार करो होता है, और कभी उसका जवाब मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर रखा है होता है। एक छोटी सी बात याद रखिए, अगर हम हर चीज तुरंत पा जाए तो शायद हम धैर्य सीख ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर सिर्फ हमारी समस्याएं हल नहीं करता, वो हमारे चरित्र को भी मजबूत बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही हमारा विश्वास भी परीक्षाओं में मजबूत होता है। लेकिन इस बीच एक बात बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक बार एक आदमी बहुत परेशान था, उसकी जिंदगी में हर तरफ मुश्किलें थी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो समुद्र के किनारे चल रहा है और उसके साथ प्रभु चल रहे हैं। रेत पर 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब उसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को देखा तो रेत पर सिर्फ एक ही जोड़ी पैरों के निशान थे। वो दुखी होकर बोला, प्रभु, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? प्रभु मुस्कुराए और बोले, मेरे बच्चे,
उस समय मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। उस समय मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर चल रहा था। मेरे प्रिय मित्र, कभी कभी जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, असल में वही समय होता है जब परमेश्वर हमें सबसे ज्यादा संभाल रहा होता है। इसलिए आज की सुबह हम अपने दिल से ये डर निकाल देंगे कि हम अकेले हैं। हम ये विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर हमें थामे हुए हैं। और एक और बहुत जरूरी बात, कभी कभी हमारी खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है, लेकिन हम उसे देख ही नहीं पाते। हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। हम सोचते हैं अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तो कुछ समय बाद फिर नई चिंता आ जाती है। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता है, आज के दिन में खुश रहना सीखो। सुबह की हवा में परमेश्वर का प्रेम है, सूरज की रोशनी में उसकी कृपा है। आपका परिवार, आपकी सांस, आपका जीवन, ये सब परमेश्वर की देन है। कभी कभी हमें बस रुककर ये कहना चाहिए, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करने वाला दिल हमेशा हल्का रहता है, और जहां धन्यवाद होता है वहां शिकायत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब आइए, इस रविवार की सुबह हम एक और छोटी प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने हमें ये नई सुबह दी। प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन के हर पल को देख रहे हैं। जब हम खुश होते हैं तब भी आप हमारे साथ होते हैं, और जब हम रोते हैं तब भी आप हमारे साथ होते हैं। प्रभु, आज हमारे दिल में विश्वास को मजबूत कीजिए। जहां डर है वहां साहस दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। हमारे घरों में शांति दीजिए, हमारे रिश्तों को प्रेम से भर दीजिए। अगर हमारे दिल में किसी के लिए गुस्सा या कड़वाहट है तो उसे दूर कर दीजिए। हमें क्षमा करना सिखाइए, क्योंकि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तब हमारा दिल भी आजाद हो जाता है। प्रभु, आज के पूरे दिन में हमारे साथ चलिए, हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए। हम जो भी काम करें उसमें आपकी कृपा हमारे साथ हो, और सबसे बड़ी बात, हमारे दिल को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब दिल में परमेश्वर की शांति होती है तो जीवन की आंधियां भी हमें गिरा नहीं पाती। हो सकता है समस्याएं अभी भी हों, लेकिन अब हमारे अंदर एक नई ताकत होगी, क्योंकि अब हम अकेले नहीं चल रहे, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। और जब परमेश्वर हमारे साथ चलता है तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए आज की इस रविवार सुबह अपने दिल में ये बात गहराई से बसा लीजिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको भूल नहीं सकता। वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है, और सही समय पर वो आपके जीवन में चमत्कार भी करेगा। आज का दिन आशीषों से भरा होगा, आज का दिन शांति से भरा होगा, आज का दिन परमेश्वर की कृपा से भरा होगा, क्योंकि ये दिन प्रभु ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस शांत और पवित्र रविवार की सुबह में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं तो हमारे दिल में एक गहरी शांति उतरने लगती है। कभी कभी हम जीवन की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि असली शांति कहाँ से आती है। हम सोचते हैं कि अगर हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब हमें शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि असली शांति समस्याओं के खत्म होने से नहीं आती। असली शांति परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। जब परमेश्वर हमारे दिल में होता है तब तूफान के बीच भी दिल शांत रहता है। आपने शायद गौर किया होगा, कभी कभी बाहर सब कुछ ठीक होता है लेकिन अंदर बेचैनी रहती है, और कभी कभी बाहर परिस्थितियां कठिन होती है फिर भी दिल में शांति होती है। यही परमेश्वर की शांति है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की शांति हमारी समझ से भी परे होती है। मतलब ये कि कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि इतनी समस्याओं के बीच भी दिल इतना शांत कैसे है, लेकिन वही परमेश्वर का काम है। मेरे प्रिय मित्र, आज की इस सुबह मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जीवन बहुत छोटा है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि खुशी खो देते हैं। किसी ने कुछ गलत कह दिया, किसी ने हमें समझा नहीं, किसी ने हमारी कद्र नहीं की, और हम उन बातों को अपने दिल में लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, छोड़ दो, दिल को हल्का कर दो, क्षमा कर दो,
क्योंकि जब हम दूसरों को माफ करते हैं तब सबसे पहले हमारा अपना दिल आजाद होता है। और एक और बात, आज का दिन चिंता में बिताने के लिए नहीं दिया गया है। आज का दिन जीने के लिए दिया गया है। आज का दिन धन्यवाद करने के लिए दिया गया है। अगर अभी आप सांस ले रहे हैं, अगर आपकी आंखें इस सुबह को देख रही हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास अभी भी आपके जीवन के लिए योजना है। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, आपका जीवन कीमती है। आपके जीवन का एक उद्देश्य है। कभी कभी लोग हमें कमजोर समझ लेते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है तुम मेरे बच्चे हो। जब परमेश्वर हमें अपना बच्चा कहता है तो उससे बड़ी पहचान और क्या हो सकती है। इसलिए आज इस रविवार की सुबह हम अपने दिल में ये सच्चाई बसाएंगे, हम परमेश्वर के प्रिय हैं। वो हमें जानता है, वो हमें समझता है और वो हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। अब आइए इस सुबह की अंतिम प्रार्थना हम सब मिलकर करें। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए। प्रभु, आपकी दया के कारण ही हम आज इस दिन को देख पा रहे हैं। आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। प्रभु, आज हम अपने पूरे दिल के साथ आपके सामने आते हैं। हम अपनी चिंताओं को आपके हाथों में रखते हैं। हम अपने डर को आपके चरणों में रखते हैं। हम अपनी थकान को आपके पास छोड़ते हैं। प्रभु, हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां कमजोरी है वहां ताकत दीजिए, जहां भ्रम है वहां मार्गदर्शन दीजिए। प्रभु, हमारे घरों को आशीष दीजिए, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखिए। जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग आर्थिक परेशानी में हैं उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जो लोग टूटे हुए दिल के साथ जी रहे हैं उन्हें सांत्वना दीजिए। प्रभु, आज का पूरा दिन आपकी उपस्थिति में बिताने में हमारी मदद कीजिए। हमारे शब्दों में प्रेम हो, हमारे विचारों में पवित्रता हो और हमारे कार्यों में आपकी महिमा दिखाई दे। प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जो दूसरों के लिए आशीष बने। और जब हम इस दिन की शुरुआत करें तो हमारे दिल में एक ही विश्वास हो, आप हमारे साथ हैं। और जब आप हमारे साथ हैं तब हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन को आशीष दीजिए। उनके घरों में शांति भर दीजिए, उनके काम में उन्नति दीजिए और उनके दिलों को अपने प्रेम से भर दीजिए। हम ये प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो एक मुस्कान के साथ करें। याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। आज का दिन अच्छा होगा, आज का दिन आशीषों से भरा होगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है।